हरे कृष्णा। हम कृष्ण की और पुस्तक को चर्चा कर रहे थे। दूसरा अध्याय कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। इस अध्याय का आज छठा दिन है। तो हम पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ लिए थे और कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास साधु वृत्ति है। कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का जो प्रयास ही है, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। सहस्र अर्थात हजारों हजारों में से कोई व्यक्ति सिद्ध होता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत में सिद्ध होता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करता है। वन हु इंटरेस्टेड इन कृष्ण कॉन्शसनेस, दैट पर्सन इज वेरी रेयर। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण किए हैं, कृष्ण भावनामृत को अनुशीलन कर रहा है, वह बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्थात श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्यानाम मिलिनेशु, अर्थात अभी तो ये बिल्कुल चेंज हो गया। प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं कि मिलियनों में से कोई एक कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, और फिर ये कृष्ण भावनामृत की ये ग्रहण करने का जो प्रयास है, यही प्रयास ही साधु वृत्ति है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं, मेरी भक्ति कर रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए, केवल भक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने हृदय में सुप्त प्रेम को जागृत कर लेने के लिए, अर्थात भक्ति कर रहा है व्यक्ति भक्ति प्राप्त कर लेने के लिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो सकाम भक्त भी है, कि कोई सकाम भक्त नहीं है, अर्थात कोई हो सकता है कोई इच्छा से भक्ति कर रहा है कि मुझे यह चाहिए तो मैं भगवान कृष्ण के पास आया हूँ, वो भी बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे भगवान उस इच्छा को पूर्ण करेंगे ही, और फिर बाद में वो इच्छा ही चली जाएगी। तो इसलिए भक्त कहते हैं, महान जो वरिष्ठ भक्त कहते हैं कि कोई भी सकाम डिवोटी नहीं है, सभी निष्काम है। तो इसीलिए यह जो प्रयास है, कृष्ण भावनामृत का जो प्रयास है, ये बहुत ही महान प्रयास है व्यक्ति का। और भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी इस तरह से भक्ति का, अनन्य भक्ति का कर रहा है, अनन्य भक्ति कर रहा है, वह उसको साधु ही मानो, चाहे उसमें कितने ही दुराचार क्यों ना हो। साधु रेवश्य मंतव्य सम्यक व्यवस्थित है, कि वह व्यवस्थित हुआ है सम्यक रूप से। यह जो संकल्प लिया है व्यक्ति कि मैं कृष्ण भावनामृत ग्रहण करूँगा, अर्थात भगवान की भक्ति करूँगा, यह बहुत महान प्रयास है। तो अब तक यह हम चर्चा किए थे। तो आज हम आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और कीर्तन से मनुष्य श्री कृष्ण के विज्ञान को समझने के स्तर पर आता है और इस तरह कृष्ण को समझ सकता है। देखिए, हम तथाकथित जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें भी हम श्रवण कीर्तन करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट में हम पारदर्शी होना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में हम अच्छे से उसको पढ़ना चाहते हैं, तो हमें उसमें श्रवण कीर्तन तो करना ही होता है। उस विषय के बारे में सुनना होता है, फिर खुद भी कुछ बोलना होता है कि याद है, ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो हम श्रवण कीर्तन तो कर ही रहे हैं। किंतु देखिए, वो तो हम अपने शरीर अर्थात अपने पेट को चलाने के लिए वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो, किंतु इस शिक्षा को ग्रहण करने से व्यक्ति का पेट भी नहीं पल रहा है। ऐसा देखा गया है कि यह शिक्षा को ग्रहण करके
पूरा जीवन लगा दिए हैं, फिर भी उसका पेट नहीं पल रहा है, ऐसा देखा गया है। तो उस विषय में हम नहीं जा रहे हैं, हम यही बात कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन हम तथाकथित शिक्षा ग्रहण करने में भी कर रहे हैं, किंतु उसमें भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। जो तथाकथित शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। जब हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, भगवान के भक्तों के विषय में श्रवण करते हैं, तब भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। देखिए, भगवान सभी जीवों के हृदय में हैं, और जब हम इस तरह से हरि कथा चर्चा करते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों के महिमा को चर्चा करते हैं, तब हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हैं वह जब प्रसन्न हो जाते हैं तो जीव भी स्वतः प्रसन्न हो जाता है। तो इसीलिए हमें श्रवण कीर्तन भगवान के विषय में करना चाहिए। एटलीस्ट जो अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन, उसे एक शेड्यूल बना लेना चाहिए कि मेरा जीवन ऐसे ही, मैं तो श्रवण कीर्तन कर ही रहा हूँ, तो फिर क्यों ना भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन किया जाए। जो कि और पिछले श्लोक में भी कहा गया है कि भगवान को हम श्रवण कीर्तन के द्वारा, अर्थात भक्ति के द्वारा, श्रवण कीर्तन सबसे महान भक्ति है, सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अर्थात भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान लेंगे, और भगवान को ये जानने के प्रयास ही व्यक्ति को भगवान के धाम अर्थात वैकुंठ में ले जाएगा। देखिए, हमारी श्रद्धा है कि हम किसी जगह में नहीं गए हैं, जैसे कि जब कोई व्यक्ति अमेरिका, चाइना या पाश्चात्य जगत में नहीं गया है, हम ही सोच रहे, हमारी ही उदाहरण ले लें, हम कभी नहीं गए हैं विदेश या फिर किसी और जगह, केवल हम सुने हैं उनके बारे में कि हाँ ये फलां फलां जगह है, तो हम बिल्कुल पक्का मान लेते हैं कि वो जगह है, चाहे हम वहाँ पर नहीं भी गए हों। जैसे एक उदाहरण लिया जाए, हम अमेरिका नहीं गए हैं, किंतु हमें पूरा पक्का विश्वास है कि अमेरिका है। तो इसी तरह से जब तो हमें ये पक्का विश्वास आया कहाँ से? हम अमेरिका के बारे में श्रवण कीर्तन किए हैं, चाहे वह टेलीविज़न हो या अपने स्मार्टफोन से या रेडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम सुने हैं उनके विषय में, और अच्छे से सुने हैं और देखे भी हैं, और वो तो बस दिखाया जाता है, फ़ोटो है, हम तो गए तो नहीं हैं वहाँ पर, किंतु हमारा पक्का विश्वास रहता है कि हम वहाँ पर अमेरिका है। तो ऐसे ही जब हम प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में तथा भगवान के धाम के विषय में जब हम श्रवण कीर्तन अच्छे से करेंगे, तब हमारे आँखों के सामने वो धाम आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल है, वैकुंठ है। जो भगवान के भक्त हैं वो नित्य अर्थात डेली भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान के धाम के विषय में सुनते हैं, धाम के महिमा के विषय में सुनते हैं कि कोई भी भगवान के धाम में शरीर त्याग करता है तो वो भगवान के नित्य वैकुंठ धाम में चला जाता है। ये भौतिक धराधाम में जो धाम है भगवान का, जैसे पूरी धाम और नवदीप धाम, वृंदावन, इन जगह में कोई शरीर छोड़ता है अर्थात शरीर त्यागता है, कोई भी जीव, वह भगवान के पास लौटता है। तो ये पक्का विश्वास रहता है क्योंकि वह श्रवण कीर्तन नित्य रूप से करते हैं और प्रामाणिक सोच से, और जिन भक्तों का इस तरह से बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ जो भक्त इस तरह से भक्ति कर रहे हैं उनसे सुनते हैं, तब यह श्रद्धा बिल्कुल हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। प्रभुपाद जी इस श्रद्धा को कहते हैं कि यह श्रद्धा भगवान एम्प्लीफाई करते हैं। एम्प्लीफाई मतलब
बढ़ाना, जैसे वॉल्यूम जब कम हो जाता है तब हम तो गेन को हम एम्पलीफाई करते हैं। तो इसी तरह से जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तब और श्रवण कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, प्लस हरिकथा श्रवण का, हरिकथा तो भगवान के विषय में हम सुनते हैं, तब हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान हमारे हृदय में ही उनका ज्ञान एम्पलीफाई करते हैं, श्रद्धा को एम्पलीफाई करते हैं। ये बात है। सोचिए अगर हम इस समय यह चर्चा करते कि डेली 1 लाख इनकम, डेली 1 लाख कैसे कमाएं, इस विषय में मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तो इस समय हजारों लाखों करोड़ों लोग आ जाते कि हाँ, सब दौड़ दौड़ के आते, जो जो काम करते उसी को वहीं पर छोड़कर सब भागे आते कि अरे अरे ये तो सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और उसे कहा जाए कि वो व्यक्ति अगर पूछे कि ये क्या करना होगा, क्या करना होगा जिससे हम 1 लाख कमाएं, तो अगर मैं कह भी दूं कि आप अभी शीर्षासन लगाइए तब आपको बताएंगे कि कैसे 1 लाख कमाएंगे आप डेली, तो वो व्यक्ति वो भी लगा देता। तो इतना आतुर है जीवन में व्यक्ति कि कैसे केवल धन कमाएं, केवल धन को संचित करे, उसी में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और जबकि यह धन कभी भी किसी भी क्षण हमसे छीना जा सकता है। वो कोई व्यक्ति के द्वारा हो सकता है या किसी डिजास्टर अर्थात कोई प्राकृतिक दुर्योग, तब प्राकृतिक जो नेचर डिजास्टर होता है उसके द्वारा हो सकता है, या फिर हमारा शरीर भी छूट जाएगा तो सारा धन चला जाएगा, कोई और व्यक्ति के पास चला जाएगा ना, हम तो हाँ उसको नहीं भोगेंगे। तथाकथित रूप से हम मोह में पड़ जाते हैं कि हमारे परिवार को तो मिला ना, तो वो परिवार जिसको तुम जिसको आप परिवार मान रहे हैं, वो तो केवल हम अपने शरीर के वित्त से मानते हैं, शरीर के कि हम ये शरीर है। पहले तो हम ये इस पर चर्चा किए थे कि हम ये शरीर ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है। विज्ञान के अनुसार भी 7 साल बाद हमारा शरीर पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, और बचपन में एक शरीर था और अभी एक शरीर है, तो ये शरीर तो परिवर्तनशील है, और मृत्यु के बाद यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा, फिर एक जन्म, फिर एक जन्म, इस तरह से हो रहा है। तो इसी में हम अपना जीवन व्यर्थ ना करें, केवल इसी में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, केवल ठीक है जितना शरीर को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए जितना धन आवश्यक हो उतना व्यक्ति कमाए, ठीक है, किंतु साथ ही साथ इस पर भी ध्यान दे कि मुझे वैकुंठ वर्तमनि अर्थात वैकुंठ के मार्ग में मुझे चलना है, जिससे मुझे इस कुंठा भरे संसार, वैकुंठ का अर्थ है कि जहाँ पर कुंठा नहीं है, जहाँ पर कोई कलेश नहीं है, और इस जगत को दुखालयम अशाश्वतम भगवान गीता में कहते हैं, ये दुखालय है, अशाश्वत है, दुखों से भरे हुए हैं। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, किसी ना किसी दुख में हम लगातार पड़े हैं। और सुख किसको मानते हैं? जब दुख नहीं होता है, द एब्सेंस ऑफ मिजरीज को हम सुख मानते हैं, और असली सुख तो कभी मिला ही नहीं है, इसीलिए हम इसी को सुख मानते हैं। तो इसीलिए हमें वैकुंठ के मार्ग में चलना चाहिए। वैकुंठ अर्थात जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, इस तरह का कोई क्लेश नहीं है, त्रिताप नहीं है। हम पहले ही चर्चा किए थे कि त्रिताप होते हैं इस जगत में, चाहे वो ताप कैसा क्या है, ये शरीर से हमें पीड़ा मिलता है, कोई बीमारी हो जाता है, या मन से हमारा मन दुखी होता है, या फिर नेचुरल डिजास्टर तो प्राकृतिक जो प्रकृति से हमें दुख मिलता है, या दैव दुख देता है। तो ये 3 दुखों के बारे में हम चर्चा किए थे। तो ये दुख लगातार लगा रहता है इस जगत में,
कोई ना कोई दुख दे ही रहा है हमें। तो इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि मुझे वैकुंठ के मार्ग में चलना चाहिए, जिससे हमें वैकुंठ जा पाऊँ। ये उत्साह, भगवान के धाम में जाने का ये उत्साह होना चाहिए। कृष्ण को समझ लेने पर मनुष्य मृत्यु के समय तुरंत श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो भी मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, तत्व तो समझता है, वह फिर इस दुख भरे संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वो मेरे पास आ जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो वो इस श्लोक में भी हम चर्चा किए थे। तो इस वैकुंठ जगत का वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार किया गया है। तो देखिए भगवत गीता में किस तरह से वैकुंठ का वर्णन किया गया है वो सुनिए। न तद्भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भाषयते सूर्य न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे उस परम धाम को ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा प्रकाशित करता है, और ना ही बिजली प्रकाशित करती है। जो जीवात्मा वहाँ पहुँच जाता है वह फिर इस भौतिक जगत में कभी नहीं लौटता। न तद भाषयते सूर्य, मेरे उस धाम को ना तो सूर्य से भाषित होता है, ना सूर्य के तेज से भाषित होता है। तत् सूर्य से मेरा जो धाम है वो सूर्य के रोशनी से नहीं चमकता है, और न शशांक और ना तो चंद्रमा के लाइट से। यद गत्वा न निवर्तन्ते, इस तरह के धाम को पहुंचकर अर्थात श्रवण कीर्तन के द्वारा हम जब भगवान को समझ लेंगे, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से जब हम भगवान के धाम लौट जाएंगे, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, तब हम कभी भी इस जगत में नहीं आएंगे। तो देखिए भगवान के धाम के विषय में कहा गया है कि भगवान का धाम जो है वह पूरी तरह से सेल्फ एफल्जेंट है, तत्व अपने भगवान का धाम सेल्फ एफल्जेंट है। जैसे हमारा जो यह संसार है जो कि सूर्य के लाइट से ये हमारा संसार आलोकित होता है। जब सूर्य नहीं रहता तब अंधेरा छा जाता है। एक्चुअली हम अंधेरे में हैं, हम माया के संसार में हैं, अविद्या के संसार में हैं। जब हम भगवान के धाम जब हम इस अविद्या कि मैं ये शरीर हो और इसी जगत में भोग कर सुखी हो जाऊंगा, ये जो वासनाएं हैं, ये वासना जब समाप्त होकर हम भगवान की प्रेमा भक्ति को लाभ कर लेंगे, तब हम भगवान के धाम पर जो स्वतः आलोकित है वहाँ पर जा सकते हैं। तो वो धाम कैसा है वो बताया जा रहा है कि भगवान का धाम ना तो सूर्य से आलोकित होता है, ना तो चंद्रमा से, और ना तो बिजली से। प्रभुपाद जी इसको अपने अनुवाद में ये भी कहते हैं कि यहाँ पर ना तो बिजली से मेरा धाम प्रकाशित होता है, ना तो चंद्रमा ना तो बिजली से। भगवान का धाम स्वतः आलोकित है
और जो जीवात्मा वहाँ पहुँच जाता है वह फिर इस भौतिक जगत में कभी नहीं लौटता। देखिए, हम अनादिकाल से इस जगत में फंसे हुए हैं। इस दुखालय में हम अनादिकाल से, ऐसा कोई मतलब कोई समय की सीमा नहीं है कि कब से हम यहाँ पर हैं। अनादिकाल से, इनफाइनाइट टाइम से यहाँ पर हम पड़े हुए हैं, केवल भोग इच्छा की वजह से, कि हम बार बार दुखी हुए हैं फिर भी हम उसी में प्रवृत्त हो जाते हैं कि हम इससे सुखी हो जाएंगे। यही है अविद्या। अविद्या के रोग से हम सभी लोग समान रूप से बीमार हैं, और सभी लोगों का एक ही सॉल्यूशन है कि हम भगवान का नाम जपें और भगवान के विषय में श्रवण करें। यही है दवा, द मेडिसिन। तो देखिए, भगवान के जो भक्त हैं वे कितने उत्साही हैं, भगवान के पीछे उत्साह से भाग रहे हैं। तो यह जो उत्साह है, ये जो आतुरता है कि हम भगवान के पास जाएंगे, इस मिजरी भरी दुनिया से हम निकलेंगे, इस दुख के संसार से हम छूट जाएंगे, यहाँ पर हमें और नहीं रहना है। तो ये जब उत्साह, जब ये आतुरता जब हमारे हृदय में जागृत होगी, तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ये इच्छा जब बलवती होगी कि हम इस जगत से निकलना चाहते हैं, हम भगवान की भजन करेंगे निष्ठा से, प्रति यत्नशील होकर, और निष्ठापूर्वक हम भगवान की भक्ति करके अपने हृदय को शुद्ध करेंगे। हम बहुत पाप किए हैं इस जगत में, तो इस वासना, जो हृदय में जो काम इच्छा है कि हम जगत को भोग कर सुखी हो जाएंगे, ये वासनाएं को हम समाप्त करेंगे। अपने हृदय को अच्छे से भक्ति करके, शुद्ध करके, अपने हृदय को साफ करके भगवान की भक्ति को जागृत करेंगे। यह संकल्प जो व्यक्ति लेगा उसको भगवान बहुत पसंद करते हैं कि हाँ, ये मेरा जीव यह संकल्प लिया है कि मैं इस जगत से, ये व्यक्ति छूटना चाहता है। भगवान तब उसकी मदद करता है। आप प्रश्न कर सकते कि अरे इतना समय लगेगा, हम अपने हृदय को जब पूरी तरह से शुद्ध कर लेंगे तब जा पाएंगे ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस तरह से पहले ही, मतलब युद्ध करने से पहले ही अपने जो ढाल तलवार है उसको रख देने के से, ये बुद्धिमानी नहीं है। हमें युद्ध के मैदान में उतरना चाहिए, माया से लड़ना चाहिए। पहले ही हार मान लेना ये बुद्धिमानी नहीं है। हमें भगवान अवश्य सहायता करेंगे। भगवान सबके सुहृद हैं। पहले ही बताइए, ये प्रयास जो करता है जो व्यक्ति, मैं उसे साधु मानता हूँ। तो इस तरह से हमें अनन्य भक्ति में लग जाना चाहिए व्यक्ति को। यह भौतिक जगत सदा अंधकारमय है, इसलिए हमें यहाँ सूर्य, चंद्रमा और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। यह जगत सदा अंधकारमय है, अर्थात यहाँ पर बिंदु मात्र भी सुख नहीं है। अंधकार में कभी सुख नहीं होता है। यह अंधकारमय जगत है, और यहाँ पर सदा सूर्य या चंद्रमा या विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। सोचिए, अगर सूर्य उदित नहीं होता, पूरा जगत अंधकार में रहता। भगवान कृपा करके सूर्य को रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य का तो जो तेज है वो कुछ विस्फोट के वजह से, कुछ जो तथाकथित शिक्षा में, विज्ञान में बताया, तथाकथित साइंस में बताया जाता है कि सूर्य में कोई विस्फोट होता है तब जाकर अपना जो रोशनी है, अपना जो प्रकाश है वो फिर दे पाता है। ऐसा नहीं है। सूर्य स्वतः
स्वतःस्फूर्त उसमें रोशनी अर्थात प्रकाश है। ऐसे ही भगवान के धाम में स्वतः अपना प्रकाश है। तो देखिए, हम इस पर और थोड़ा बताना चाहेंगे इस उत्साह के विषय में। परम पूज्य गौर किशोर महाराज कहते हैं कि इस पर कथा कहते हैं कि एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को बहुत ही फुसफुसा कर उसको कहता है, अरे जानते हो वो जो शिव जी का मंदिर है ना, वहाँ पर एक गड्ढा है, वहाँ पर जाओ और एक गड्ढा खोलो, उसके पीछे जाकर गड्ढा खोलो और तुम्हें बहुत सोना मिलेगा। अब जो और एक व्यक्ति वहीं से गुजर रहा था वो सुन लिया है। अब वो तुरंत जाकर, कैसे भी हो, वो तुरंत जाकर उस गड्ढे को खोलता है और सोना निकालने का प्रयास करता है। और जो पहले व्यक्ति था जिसको बताया जा रहा था, उसको कोई भी किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचाने में वो बिल्कुल तत्पर है कि इसको मार भी क्यों ना दूं, किंतु मुझे वो सोना चाहिए। तो इस तरह से उत्साह, इस तरह से लालसा व्यक्ति में रहता है कि मैं सोचता है कि इस धन को कमा कर मैं सुखी हो जाऊंगा। देखिए, धन हमें सुविधा दे सकता है किंतु सुखी नहीं कर सकता। जितना व्यक्ति धन संग्रह करेगा उतना ही एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कैसे इसको खर्च करूं, कैसे मेंटेन करूं, कैसे रक्षा करूं। बहुत सारी झमेलाएं और ज़्यादा आ जाएगी। तो इस तरह से हमें, जब हम भगवान के धाम के विषय में सुनेंगे कि कैसे जाना है भगवान के धाम में, तो भगवान के धाम के विषय में जब हम इस तरह से सुनेंगे तब हम में भी, हमारे हृदय में भी वह उत्साह जागृत होगा। देखिए, भगवान गीता में यह गोपन रहस्य, गुह्य रहस्य, इमम गुह्यतमम रहस्य, ये जो गुह्य रहस्य है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ये जो गुह्य अर्थात सबसे गोपन अर्थात सबसे सीक्रेट तत्व है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो रहस्य हमें प्रभुपाद जी की कृपा से, वह रहस्य और व्यासदेव जी की कृपा से वो रहस्य अभी रहस्य नहीं है, हमारे सामने है, किंतु हम उसको उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। भगवत गीता के ज्ञान को, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को हम बहुत चीफली लेते हैं क्योंकि बहुत आसानी से प्राप्त हो जा रहा है ना अभी, इसलिए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत आसानी से, अरे सभी लोग गीता बांट रहे हैं तो अभी तो बहुत आसानी से मिल रहा है, तो लोग कहेंगे, हम भी कहेंगे कि लोग इसको चीफली ले रहे हैं कि अरे ये तो क्या ग्रंथ है। तो लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, भक्तों की दया है कि वो दया करके सबको ये ज्ञान बांट रहे हैं कि सब वो चाहते हैं कि ये जगत से, ये दुख के संसार से व्यक्ति छूट जाए और असीमित सुख का लाभ करे। हम ये नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति दुख भोग करे। अपने इंद्रियों को संयमित करके हम नहीं चाहते कि व्यक्ति दुख भोग करे। साधु जो व्यक्ति लोग हैं वो जानते हैं कि वो योगी लोग अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि जी इस जगत में जो जीव पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हैं, वो भी अनंत सुख का अनुभव करे, जो कि वह भी चिन्मय है, वह भी भगवान का अंश है, वह भी इस अनंत सुख का अधिकारी है, किंतु तथाकथित सुख में, तथाकथित मौज में पड़े हैं, सो कल्ड कोट एंड कोट मौज। तो ये ओपन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट हमें बताया जा रहा है। इसे हमें बहुत ही निष्ठापूर्वक, बहुत ही स्ट्रांगली हमें इसको लेना है और अपने जीवन में उतारना है। वेद हमें इस अंधकारमय जगत में ना रहकर ज्योतिर्मय आध्यात्मिक जगत में चले जाने का आदेश देते हैं।
ओम असत मा सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इस असत निरानंदमय जगत को छोड़कर हमें जो सत है, जो ज्ञानमय है, यह तो अज्ञानमय जगत है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर से संबंधित सभी लोगों को अपना मानते हैं, जबकि वो व्यक्ति कभी भी छूट जा सकता है, कभी भी हमें छोड़कर चला जा सकता है, शरीर छूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारा शरीर छूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये असत है, निरानंदमय है, बिल्कुल आनंदमय नहीं है। कभी भी किसी की शरीर छूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब असद है। और भगवान का धाम अर्थात भगवान का धाम जो है, वहाँ पर सभी व्यक्ति, और उसमें वहाँ पर देह और देही का कोई भेद नहीं है, सभी अपना स्वरूप प्राप्त किए हुए हैं, भगवान से संबंध जागृत किए हुए हैं। तो सद है वह, वहाँ पर जाने का आदेश देते हैं। और मृत्युर्मा, ये जगत मृत्युमय है, सभी लोग मर रहे हैं, जगत भी क्षणभंगुर है, जगत भी नष्ट हो जाएगा, कुछ समय बाद प्रलय हो जाएगा इस जगत का भी। तो इस क्षणभंगुर जगत में भी हमें नहीं रहना है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, हमें अमृत, जो अमृतत्व है, भगवान का धाम है, वहाँ जाना चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमयो, और ये जो अंधकारमय जगत है, इस अंधकारमय जगत से हमें भगवान के धाम, जो सेल्फ एफल्जेंट है, स्वतः प्रकाशित है, वहाँ पर जाना चाहिए। वेद भी हमें आदेश देते। तो देखिए, भगवत गीता भी वेद का सार है। वेद का जो अंतिम है वो वेदांत कहा जाता है, वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र के भी 5 टॉपिक हैं और भगवत गीता के भी 5 टॉपिक हैं। अर्थात कहा जाए तो वेदांत सूत्र का सार ही है, तद वेद का सार है भगवत गीता। तो इसीलिए हमें भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अंधकार शब्द के 2 अर्थ हैं, प्रकाश रहित और अज्ञान। प्रकाश रहित मतलब प्रकाश नहीं है, स्वतः स्फूर्त नहीं है, स्वतः प्रकाशित नहीं है ये जगत। और अज्ञान मतलब कि हम केवल अपने आप को देह समझते हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, स्वरूप का ज्ञान। और फिर शरीर से संबंधित व्यक्तियों को अपना मानते हैं और उनमें राग रखते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है, वो व्यक्ति मेरा नहीं है। तो ये राग है, द्वेष है, इससे मेरी शत्रुता है, उससे मेरी शत्रुता है। तो ये शत्रुता और अपनापन का जो ममत्व है, ये भाव है। फिर यह भोग छूट जाने का डर है, मृत्यु का भय है। तो ये अज्ञान है। जबकि हम भगवान के दास हैं, सच्चिदानंदमय हैं, ज्ञानमय और ज्ञानमय, हम पूरी तरह से ज्ञानमय हैं। ज्ञानमय मतलब हम यही ज्ञान मतलब कि हम ये शरीर नहीं है, हम भगवान का अंश है, भगवान के दास है, नित्य दास है। यह है ज्ञान, ज्ञानमय है पूरी तरह से। और सत मतलब कि हम भगवान का अंश है और कभी मरने वाले नहीं है, किंतु ये शरीर में इस तरह से हम कंडीशन है कि हमें मृत्यु का जो दुख है उसको भोगना पड़ रहा है। सच्चिद आनंद, और हम भगवान का अंश है और हम भी भगवान की तरह आनंदमय हैं, किंतु अब दुखमय परिस्थिति में हम पड़े हैं अपने भोग इच्छा की वजह से, वासनाओं की वजह से, इस अज्ञान में पड़े हैं। तो ये इस अंधकार का अर्थ अज्ञान है। परमेश्वर में अनेक शक्तियां हैं, यह बात नहीं है कि वे इस भौतिक जगत में केवल कर्म करने के लिए आते हैं। तो देखिए, अब बताया जा रहा है कि परमेश्वर में अनेक शक्तियां हैं,
और ये बात नहीं है कि वे इस भौतिक जगत में केवल कर्म करने के लिए आते हैं। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर को कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। देखिए, भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं। उनकी अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तो उनमें भी बहुत सारे भाग हैं, तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। किंतु आप कह सकते हैं कि भगवान का भी जन्म है, वो भी कुछ कर्म करते होंगे, तो नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और वह किसी कोई कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है। वो इस जगत में आते हैं जिससे कुछ अपराकित लीलाएं प्रस्तुत करते हैं, और इन लीलाओं को प्रस्तुत करके भगवान हम जैसे बद्ध जीव को इस जगत से उद्धार करते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम इत्यादि ये श्लोक हम सुने थे। इस तरह से वो इसीलिए कर्म करते हैं जिससे हम इस जगत में, कर्म उनका दिव्य है, अपराकित है, साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि ईश्वर को ऐसा नहीं कि कोई कर्म करने के लिए वह बाध्य है। तो भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये श्लोक थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्यवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्यवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्यवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। देखिए, भगवान बता रहे हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नियत नहीं है। ना तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना किसी चीज़ की आवश्यकता है, तब भी मैं नियत कर्म करता हूँ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और त्रिषु लोकेषु किंचन, इन तीनों लोकों में कुछ भी करने के लिए मुझे नहीं है। तीनों लोकों में त्रिषु लोकेषु किंचन ना अनाबप्तम, और ना ही कोई नानवाप्तव्यम, और ना ही कोई अप्राप्य है, और अवाप्तव्यम, और ना कुछ प्राप्त करने के योग्य है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता ही हूँ। तो ये है भगवान का दिव्यता। भगवान के लिए कुछ भी कर्म करने के लिए वह बाध्य नहीं है। क्यों बाध्य नहीं है? क्योंकि इस जगत से उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको कुछ चाहिए भी नहीं है। इस जगत से ना तो कुछ अप्राप्त है और ना कुछ प्राप्त करने के योग्य है उनको। सब तो उन्हीं का है। फिर भी वह इस जगत में आते हैं और कर्म अर्थात अपराकित कर्म करते हैं, अपनी दिव्य लीलाएं प्रस्तुत फिर भी करते हैं। तो ये है भगवान की कृपा। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतार लेने और अनेक कर्म करने के लिए बाध्य हैं। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण से बड़ा या उनके समान नहीं है। श्री कृष्ण में स्वाभाविक रूप से ही समस्त ज्ञान विद्यमान है। भगवान में स्वतः ये ज्ञान विद्यमान है। जैसे सूर्य में स्वतः प्रकाश है, वैसे ही भगवान का ज्ञान स्वतः है। ऐसा नहीं कोई तर्क कर सकता कि भगवान कैसे, ये भगवान में ज्ञान कैसे आया, तो भगवान में ज्ञान स्वतः है। ये भी नहीं
कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ती होती है। कोई कोई मूर्ख व्यक्ति कहता है, मूर्ख लोग कहता है कि भगवान को जब कालिया ने पकड़ लिया तो भगवान ने तपस्या की, फिर भगवान ने अपना शक्ति अर्जित किया, फिर कालिया को वध किया। तो तुम्हें जब इस तरह से कोई कोई अजगर भी पकड़ लेगा तो तुम तपस्या करने लगोगे। बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। तो इस तरह से बिल्कुल गलत सलत बताया जाता है कि भगवान ने तपस्या की, फिर अपने भगवत्व का अर्थात अपना शक्ति अर्जित की है। इससे बिल्कुल मेंटल स्पेकुलेशन है, मनगढ़ंत, अपना मनोरथ है, केवल मनगढ़ंत धारणाएं हैं। और हमें इस तरह से मनगढ़ंत बातों से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र जो कहता है वही सुनना है, गुरु शास्त्र जो कहता है प्रामाणिक रूप से हम सुनेंगे। तत्वतः जो व्यक्ति तत्वतः सुनता है, तत्व से जानता है, वही मुझे जान पाता है, और कोई नहीं। यहाँ किसी समय किसी से ज्ञान प्राप्त करना, और या तो किसी समय किसी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता हो, ऐसा भी नहीं है। सभी देश काल में वे ज्ञान से पूर्ण हैं। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, पर उन्हें कभी गीता नहीं सिखाई गई। उन्हें पर देखिए, अब प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान को गीता का ज्ञान कैसे हुआ? तो ऐसा नहीं है। भगवान को गीता का ज्ञान होता है क्योंकि वे भगवान हैं। तो ये तो स्वाभाविक है। जो लोग इसको बिल्कुल श्रद्धा से सुनते हैं उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। जो पुरुष श्री कृष्ण के स्वरूप को समझ लेता है उसे इस भौतिक जगत के जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं आना पड़ता। जन्म कर्म च में दिव्यम। इस तरह से जो भगवान के जन्म और कर्म के दिव्यता अपराकितता के समझ लेता है, सहज श्रद्धा रहता है जिसको, उसे इस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आना पड़ता है। माया के प्रभाव के कारण हम लोग इस भौतिक जगत के वातावरण से अपने पूरे जीवन काल में समझौता करते ही रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। देखिए, हम माया की वजह से इस जगत में केवल पूरे जीवन समझौता करते रहते कि अरे ठीक है, कुछ परेशानी है तो है, ठीक है, फिर भी हम जगत में भोग करने का प्रयास करते हैं, इसको सेटल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस तरह से सेटल करने का बिल्कुल बेवकूफ़ता है, इसको बेवकूफ़ी कहा जाएगा, क्योंकि माया के प्रभाव से कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहेगा। आप एक गाल इस तरफ कर दोगे तो माया इस तरफ चमाटा मारेगा, उस तरफ गाल कर दोगे तो इस तरफ चमाटा मारेगी। तो कुछ भी आप एडजस्ट करेंगे तो माया भी उस तरह से एडजस्ट कर लेगी कि आपको कैसे दुख देना है। तो इसीलिए सोचना नहीं चाहिए कि हम कुछ एडजस्टमेंट करके माया से बच जाएंगे। जब तक हम भगवान के शरण नहीं जा लेते तब तक माया पीटती ही जाएगी। तो ये इसलिए व्यक्ति को भगवान के शरण में जाना चाहिए। किंतु वास्तव में इस मानव जीवन का यह उद्देश्य नहीं है कि हम केवल माया से एडजस्टमेंट करते रहें, इस जगत के दुखों को एडजस्ट करते रहें। यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। केवल कैसे अच्छे से खाए, अच्छे से सोए और इसी को केवल सेटल करते रहें, इसके लिए यह शरीर नहीं दिया गया। मानव शरीर इसके मानव जीवन इसके लिए नहीं है। लाख लाख रुपए खर्च करते हैं केवल सोने के लिए, फिर भी व्यक्ति की नींद अच्छे से नहीं आती। महाराज कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि व्यक्ति एसी में तो सोता है किंतु उसका हृदय अंदर ही अंदर जलता रहता है, इसलिए व्यक्ति सो नहीं पाता है। ठंडा में रहता है किंतु अंदर तो जल रहा है ना। और जो व्यक्ति अंदर ही अंदर अनंत सुख का अनुभव कर रहा है वो तो कहीं पर भी रहे अनंत सुख का अनुभव करता है। अनंत सुख।
वो केवल भगवान में अपना मन को लगा के, अपने चित्त को, अपने मन को भगवान में लगाकर ही इस अनंत सुख का अनुभव कर सकता है। और हम अपने मन को, अपने चित्तवृत्ति को भौतिक वस्तु में जो कि क्षणभंगुर है, नश्वर है, जो कि सदा दुखमय है, उसमें लगाए हुए हैं। इसीलिए हमें सदा ही दुख मिलता है और अपना हृदय सदा ही जलता रहता है। इस मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण के तत्व विज्ञान को समझना है। हम केवल मनुष्य जीवन में ही भगवान को समझ सकते हैं। हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आत्मरक्षा और इंद्रियों द्वारा विषय भोग में तृप्ति। ये आवश्यकताएं मनुष्य और पशु में समान हैं। आप इस श्लोक से परिचित होंगे। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यमेतद् पशुभिः नराणां धर्मेण वीना पशुभिः समाना। इस तरह से इत्यादि कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यमेतद् पशुभिः नराणां धर्मेण वीना पशुभिः समाना धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण वीणा पशु ही समाना। मेरे से कुछ गलती हो रहा होगा, बट आप ये समझ लीजिए कि आहार अर्थात खाना, सोना और संतान उत्पन्न करना और आत्मरक्षा करना, यह सब पशु में भी, यह सब पशु भी करता है। तो हम में और पशु में कोई भेद नहीं है। इसमें देखा जाए इस कार्यों में कि हम तो इसी कार्य में, इसी को सेटल करने में लगे हुए हैं। कैसे अच्छे से सोए, अच्छे से खाए और कैसे संतान उत्पन्न करे, इसी में तो लगे हुए हैं। तो हमें और पशु में तो कोई भेद नहीं है। ऐसा व्यक्ति विचार करेगा, फिर उसमें विचार करके उसका आँखें खोल जाएगा। फिर हम में डिफरेंस क्या है? तो कहते हैं कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, अर्थात धर्म कर सकता है, कुछ नियम पालन कर सकता है मनुष्य। इसी को विशेष बनाता है, मनुष्य को विशेष स्पेशल बनाता है कि मनुष्य इसलिए स्पेशल है क्योंकि वह धर्म पालन कर सकता है। अर्थात वह भगवान के दिव्य जन्म और कर्म के दिव्यता को तत्वों से समझ सकता है। समझने की शक्ति केवल मनुष्य में है। पशु जगत इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में व्यस्त रहता है, और यदि हम भी केवल इन समस्याओं के समाधान करने में ही लगे रहते हैं तो पशु हमसे किस तरह भिन्न होंगे? हम भी केवल इसी समस्याओं को केवल समाधान करते रहेंगे तो हमें और पशु में तो कोई किस तरह से भिन्न होंगे हम और पशु में से? डिफरेंस क्या रहेगा फिर? और कहा जाए तो पशु और अच्छा रहे, उसे जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है। कहीं पर रास्ते में सो जाता है, किंतु हमें तो और ज़्यादा अच्छी वस्तु चाहिए। परंतु मनुष्य में एक विशेष योग्यता भी है जिससे वह दिव्य कृष्ण भावनामृत को विकसित कर सकता है। परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता, वह पशु श्रेणी में ही रहता है। किंतु जो व्यक्ति धर्म पालन नहीं कर रहा है तो उसमें और पशु में कोई फिर डिफरेंस नहीं रह जाता है। फिर वह भी पशु श्रेणी में ही पशु श्रेणी में ही रहता है। सूट बूट पहना हुआ पशु सुनने में बहुत बुरा लगता है, बट क्या कहा जाए, यही वास्तविकता है। आधुनिक सभ्यता का यह एक महान दोष है कि
उसमें जीवन निर्वाह संबंधी इन समस्याओं को हल करने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम अपने आप को जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालें। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। आप बहुत ध्यान से इसको विचार करेंगे फिर चित्त में प्रसन्नता होगी। इसको फिर से दोबारा पढ़िएगा और फिर से विचार कीजिएगा, फिर आप अपने चित्त में बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। हाँ, मैं कितना दुख में पड़ा था, कितना ज्ञान में पड़ा था, मैं सोचेंगे फिर। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। अतः हमें सब सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो विशेष अवसर हमें मिला है वह कहीं चूक ना जाए। श्री कृष्ण स्वयं गीता का उपदेश देने के लिए और कृष्ण भावना भावित बनने में हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। वास्तव में यह नाशवान भौतिक सृष्टि हमें इसी भगवत भावना को जगाने के लिए दी गई है। यदि इस अवसर तथा दुर्लभ मनुष्य शरीर को हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने में नहीं लगाते तो हम इस दुर्लभ अवसर को खो देंगे। और इसके अनुशीलन की प्रक्रिया बड़ी सरल है। श्रवणम कीर्तनम, भगवान नाम का श्रवण और कीर्तन। हमें सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। तो देखिए, हम भगवान नाम का जप करते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए इसे सुनने का, क्योंकि जब हम मंत्र को सुनेंगे, तब हम इस महामंत्र को सुनेंगे, तब हमारे हृदय में जाकर हमारे हृदय के जो वासनाएं रूपी धूल है उसे साफ करेगा। और हमारे साफ तो करेगा ही, साथ ही साथ हमें चित्त में बहुत ही आनंद भी मिलेगा जब हम इसको सुनेंगे। और देखिए, सुनने का प्रयास ही अपराध मुक्त जप है, निरपराध जप कहा गया है। केवल सुनने का प्रयास ही, आप किसी भी परिस्थिति में रहे किंतु सुनने का प्रयास करें, ये बात है। श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे क्योंकि वे हमारे हृदय में विराजमान हैं। हमें तो केवल थोड़ा समय निकाल कर प्रयत्न करना है, भगवान बाकी सब संभाल लेंगे। हमें किसी के द्वारा ये पूछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं। स्वतः चित्तवृत्ति आप अपने आप को ही समझ पाएंगे कि हाँ, मेरे हृदय की शुद्धि हुई है। आप खुद फील करेंगे इसको, क्योंकि ये रियलाइजेशन आपको भगवान ही देंगे अपने हृदय में। हमें इसका पता अपने आप ही लग जाएगा। जैसे एक भूखे व्यक्ति को पेट भर भोजन करने पर तृप्ति अनुभव हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर फोटो रखा गया है। जब कोई भूखा व्यक्ति पेट भर खाता है तो बिल्कुल तृप्त हो जाता है। तो ऐसे ही अब जब हम भगवान नाम जप और सुनने का प्रयास करेंगे और कथा सुनेंगे तो अपने हृदय में ही प्रसन्नता का अनुभव होगा। किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भावनामृत अथवा आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया वस्तुतः कठिन नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में इसे अर्जुन को सिखाया था। और यदि हम गीता को वैसे ही समझ ले जैसे अर्जुन ने उसे समझा था, अर्थात अर्जुन ने कैसे समझा था, शिष्यस्तेहम स्वाधि माम तम प्रपन्यम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। तो इस तरह से नम्रता से हमें भगवान नाम का उच्चारण तथा भगवद गीता को सुनना चाहिए। तभी हम इस दिव्य ज्ञान को हृदय में धारण कर पाएंगे। तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परंतु यदि हम भगवद गीता की व्याख्या अपनी सांसारिक शैक्षणिक विद्वता के अनुसार करने लगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। केवल अपने दिमाग से या कोई मनगढ़ंत तरीके से गीता का व्याख्या कर रहा है
उसके द्वारा हम सुनकर उस पर श्रद्धा रखेंगे तो सब कुछ बिगड़ गया। जैसे दूध में नमक डाल के खाना हो गया, सारा दूध बेकार। वैसे भी दूध नहीं पीना चाहिए, तो उसमें नहीं जा रहे हम बता रहे हैं कि भगवत गीता का गलत लोग जो इंटरप्रेट करते हैं इसको अपने मनगढ़ अपने मनोरथ के द्वारा कुछ भी व्याख्या करते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन के धारणा को, अपने मन के धारणा को जस्टिफाई करते हैं भगवत गीता के द्वारा। तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे अर्जुन ने भगवत गीता को ग्रहण किया है, एक्चुअली बताया जाए जैसे प्रभुपाद जी ने हमें दिया है भगवत गीता एज इट इज़, उसी को ही पढ़ना चाहिए। इधर उधर ना लेफ्ट ना राइट कहीं पर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है कि हरे कृष्ण महामंत्र का यह कीर्तन ही वह उपाय है जिससे भौतिक संसर्ग के कारण चित्त के दर्पण पर जमी दुष्प्रवृत्तियों की सारी धूल दूर हो जाती है। जैसे पहले कहा गया है कि इसके हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा ही अपने हृदय में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, कि भोग की वासनाएं हैं, कि भोग की इच्छाएं हैं, कि इसी को करके हम सुखी हो जाएंगे, ये दुष्प्रवृत्तियों की सारी धूल दूर हो जाती हैं। जितना हम नाम जप करते जाएंगे उतना धूल दूर होता जाएगा। हमें कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं है, कोई और पथ नहीं ग्रहण करना है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना हमारे हृदय में सुप्तावस्था में पहले से विद्यमान है। हम पहले ही बता चुके हैं कि यह साध्य कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, केवल हमें इस भक्ति को जागृत करना है। सभी में प्रेम की टेंडेंसी है, किंतु उसको हमें भगवान पर लगाना है केवल, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है, कि यही एक्चुअली स्वरूप है। हम भगवान का दास है, हम नित्य दास है, किसी और का नहीं है। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप ही है कि वह भगवान की सेवा करे, उसी से उसको सुख मिलेगा। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावना ही हमारा यथार्थ गुण है। हमें केवल इस प्रक्रिया से उसे उद्भावित करना है। कृष्ण भावना एक शाश्वत सत्य है। ये कोई मतवाद या किसी संस्था द्वारा थोपे हुए विश्वासों का संकलन नहीं है। यह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, चाहे वे मनुष्य हो या पशु। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन में से होकर निकलते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो बाघ, हाथी, मृग आदि सभी वन्य पशु कृष्ण के पवित्र नामों की धुन पर उनके संकीर्तन नृत्य में सम्मिलित हो गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र में कीर्तन कर रहे हैं और दिव्य उन्मत्त अवस्था में हैं, और साथ ही साथ सारे पशु भी कीर्तन में सम्मिलित होकर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ऐसा कैसा संभव हो सकता है कि पशु भी नृत्य कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि यही है भगवान नाम का प्रभाव। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हर जीव के हृदय में भगवान का सुप्त प्रेम है, उसे केवल जागृत करना है। और यहाँ पर स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, तो भगवान कृष्ण ही अवतरित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जब वो कीर्तन कर रहे हैं तो उनकी कीर्तन तो भगवान, सोचिए भगवान कीर्तन कर रहे हैं तो सारे जीव क्यों ना नृत्य करेंगे। जीव के हृदय में प्रेम सुप्त अवस्था में है, उसे केवल जागृत करना है। यही बात दर्शाया गया है यहाँ पर। हर जीव में, चाहे वह पशु ही क्यों ना हो, अर्थात हम चाहे पशु की चेतना में क्यों ना हो, हम अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। निस्संदेह यह संकीर्तन की शुद्धता पर निर्भर है। निस्संदेह यह संकीर्तन के इंटेंशन कि हम
कीर्तन कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, ना कि कोई और इच्छा की वजह से। तो इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम जप में प्रगति करते हैं वैसे वैसे शुद्धिकरण जरूर होगा। तो देखिए यही इस पूरे अध्याय का यही सार है कि हम भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे रहें और धीरे धीरे सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा और धीरे धीरे आपको सारा ज्ञान एम्प्लीफाई किया जाएगा भगवान के द्वारा। केवल हम भगवान के नाम जप निरंतर अर्थात डेली यत्नशील होकर नाम जप करें और कथा श्रवण करें। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, तब हमारे हृदय में वह ज्ञान प्रकाशित करेंगे। तो हमें बस प्रयास करना चाहिए, महान प्रयास में हमें लगना है, बाकी भगवान संभाल लेंगे। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। आज इस अध्याय का समापन होता है। अगला अध्याय हम आगे चर्चा करेंगे। इफ कृष्ण विलिंग। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।